नमस्कार आप सभी को। जब भी हम बेचैन होते हैं या हमारा दिल परेशान होता है, हम किसी मुश्किल में होते हैं, तो अक्सर ही हम माँ दुर्गा को याद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो शक्ति का प्रतीक हैं, वो भय का नाश करने वाली हैं, वो असुरों को समाप्त करने वाली हैं। हम अपनी बेटियों को भी कहते हैं, दुर्गा बनो, निडर बनो। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जब भी करेज यानी हिम्मत की बात होती है, तो माँ सीता का नाम इतनी जल्दी क्यों नहीं लिया जाता? अक्सर सीता जी को सिर्फ त्याग, मर्यादा और शांति का प्रतीक मान लिया जाता है। पर क्या उनका ये सब्र उनकी कमजोरी था, या फिर वो एक ऐसी शक्ति थी जिसे समझना आज के समय में बहुत जरूरी है? स्वामी विवेकानंद ने इस पर एक बहुत गहरी बात कही है। उनके अनुसार शक्ति के दो रूप होते हैं। एक है माँ दुर्गा, जो कि एक्सटर्नल शक्ति को रिप्रेजेंट करती हैं। जब जब समाज में अधर्म बढ़ता है तो वो एक योद्धा की तरह खड़ी हो जाती हैं और हमारी रक्षा करती हैं। विवेकानंद जी कहते थे कि आज के यूथ को वैसे ही मसल्स ऑफ आयरन एंड नर्व्स ऑफ स्टील इनकी जरूरत है, जो कि माँ दुर्गा रिप्रेजेंट करती हैं। वो एनर्जी जो एक्शन लेती है। लेकिन दूसरी तरफ है माँ सीता, जो इंटरनल शक्ति का रूप है। विवेकानंद जी सीता जी को भारत की आत्मा मानते थे। उनका कहना था कि दुश्मन को युद्ध में हरा देना मुश्किल काम है, लेकिन सच्चाई के लिए बिना झुके डिग्निटी के साथ सब कुछ सह लेना उससे भी बड़ा काम है। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि अगर दुनिया का सारा साहित्य खत्म हो जाए और सिर्फ सीता जी की कहानी बची रहे, तो भी भारत की आत्मा जिंदा रहेगी। असल में हमने सीता माता के धैर्य और उनकी सहन शक्ति को उनकी बेबसी समझ लिया, लेकिन ये सही नहीं है। विवेकानंद जी कहते थे कि हमें इन दोनों आइडियल्स को मिलाकर चलना है। वो कहते थे कि आपका दिल सीता की तरह पवित्र होना चाहिए और आपके हाथ दुर्गा की तरह मजबूत और सशक्त होने चाहिए। सोचिए, एक माँ अपने बच्चे को कितने प्यार से पालती है, वो सीता का रूप है। लेकिन वही माँ जब अपने बच्चों की रक्षा के लिए दुनिया से लड़ जाती है, वो दुर्गा बन जाती है। ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ नहीं, बल्कि एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। वो एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। और आज का जो आधुनिक समाज है, वहाँ पर फियरलेस होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम चिल्ला लिए या दूसरों से लड़ लिए या दूसरों पर दबाव बना दिया। असली फियरलेसनेस का मतलब अगर जानना है तो वो है दुर्गा की तरह करेजियस होना और सीता माता की तरह भीतर से स्थिर होना, अनशेकेबल होना। क्योंकि बिना इनर स्ट्रेंथ के एग्रेशन सिर्फ गुस्सा बनकर रह जाता है। इसीलिए हमें उस इनर स्ट्रेंथ को भी खोजना होगा। तो अगली बार जब आप शक्ति की बात करें तो याद रखिए, लड़ना शक्ति है तो टिके रहना भी शक्ति है। आपको क्या लगता है, क्या हमने सीता माता की हिम्मत को पहचानने में देरी कर दी? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखकर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, इसको लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।